हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी और क्या एक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ ले सकते हैं, क्या करेंगे वो नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इन नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी शो करते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए एक दफ़ा और शफल कर देती हूँ। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अगर कोई पास्ट एनर्जी यहाँ पर शो होगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वी हैव द टावर, ओके। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट और 3 कार्ड्स जो कि नीचे गिरे हैं, प्लीज़ बेयर विद मी। तो ये 3 कार्ड्स जो कि नीचे गिरे थे, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। इनको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। स्टार साइंस जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वी हैव टॉरस स्ट्रांगली, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। जी, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और इसके अलावा भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर एनर्जी मैच हो तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान और कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पिछले काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और शायद अभी भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, परेशानी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, आपको नींद नहीं आती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे लगता है आप अपने पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हैं और जिन लोगों की कमिटमेंट ऑलरेडी हुई भी है, जो लोग ऑलरेडी इनसे शादी कर चुके हैं, उनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स हो रही हैं अपने पर्सन के साथ और आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल की है। आपके दिल में बहुत पैशन रहा है इस इंसान के लिए, आपने इनसे बहुत प्यार किया है और आपने हमेशा ऑल आउट जाने की कोशिश की है और आप ऑल आउट गए भी हैं इस कनेक्शन के लिए। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा पेन आप लोगों ने ली इस बात की कि जिस चीज़ के लिए आप ऑल आउट गए, उस इंसान ने इन रिटर्न आपको उतना प्यार शायद नहीं दिया है, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं दिया है और आपकी अक्सर इनसे बहस होती है या हुई है रिसेंटली। और बहुत ज़्यादा आप अपनी सोच में कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं। अगर ये कन्फ्लिक्ट उनके साथ नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि लोगों के साथ भी आपकी लड़ाई चल रही है या हो जाती है। लोगों के साथ भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे टर्म्स में नहीं हैं, लोगों से भी आपकी फ़ाइट्स हो रही हैं। आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आप अभी भी गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप पर और आपको ऐसा महसूस होता है कि कमिटमेंट आपको मिलेगी। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग गाइडेंस भी ले रहे हैं। कोई आपके गुरु हो सकते हैं, कोई बहुत स्पिरिचुअल इंसान, कोई हीलर हो सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिनकी वजह से आप लोगों की सुलह हो जाए। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में नज़र आ रही है। और जिनकी कमिटमेंट नहीं हुई है वो कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन विद द हायरोफेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो परेशान हैं, वो भी कन्फ्लिक्टेड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह कमिटमेंट की तरफ जाएं। पैशनेट वो भी हैं आपके बारे में, और मुझे लगता है कि सीरियस हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। शायद वो जानबूझकर आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, जो भी हुआ वो जानबूझकर डेलिबरेटली उन्होंने नहीं किया, बस हो गया। अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, फिर और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर की पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों का मुझे ऐसे लगता है कि ब्रेकअप हो गया है और आपके घर वालों की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि आप उनकी मर्ज़ी से शादी करें। आपका ब्रेकअप हुआ, आपकी सेपरेशन हुई, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा पेन में गए, बहुत ज़्यादा फ़ाइट की आपने इस पैशन को दबाने के लिए। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि आप फाइनली गिव अप कर दें और मूव ऑन करने की कोशिश करें, और जो आपके घर वाले कह रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को परसू करें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस बात पर आपकी घर वालों से लड़ाई हो गई या बहस हुई। ये बहुत एक स्पेसिफ़िक मैसेज आया है। तो जो भी इस वक्त चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन की तरफ भी फैमिली प्रेशर है और आपकी तरफ भी है। आपके पर्सन आपसे शायद बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो भी आ गया है। थ्री मोर कार्ड्स स्पिरिट। ओके, ये इन एंड आउट भी रहे आपकी ज़िंदगी से। बहुत ज़्यादा पैशन बेस्ड एनर्जी है, कंट्रोलिंग भी है, साथ साथ अपने पैटर्न्स को बदल नहीं रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव स्ट्रेंथ, लियो कोई स्ट्रांगली हो सकता है, वर्गो भी, जैसे मैंने आपको बताया, टॉरस भी। वन मोर कार्ड स्पिरिट, तो बहुत सारे आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं। फायर साइन कोई बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हों, उनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हों, या फिर आपके पर्सन ही थोड़े से गुस्से वाले हैं, फायरी नेचर है। ये कहते होंगे कि बस जो इन्होंने कह दिया वैसा ही होना है, और इन्होंने अपने अंदाज में हर चीज़ को करनी है। इम्पल्सिव लग रहे हैं, एग्रेसिव लग रहे हैं। इनको शायद पावर का शौक़ है, कंट्रोल का शौक़ है, इमोशंस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मूडी लग रहे हैं आपके पर्सन। और इनके मूड पे डिपेंड करता है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, सेटल डाउन होंगे या नहीं होंगे, या अभी फ़िलहाल ये अपनी इंडिपेंडेंस इंजॉय करना चाहते हैं, या अभी रेडी नहीं हैं कमिटमेंट के लिए। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से मुझे नज़र आ रही हैं। पैशन बेस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इमेच्योर तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे एक मैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है। एंड ऑफ कोर्स विद द हर्मिट, स्ट्रेंथ, एक मैच्योर एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन इनके सोचने का अंदाज़ ज़रा डिफरेंट है, मैच्योर अंदाज़ है, लॉजिकल अंदाज़ है, और बहुत ज़्यादा मूडी भी हैं। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन है, क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, आप खुद देख रहे हैं। और इमोशनली बहुत ज़्यादा इन नहीं नज़र आ रहे हैं। जब मूड अच्छा होता होगा तो शायद बहुत पैशनेटली आपसे कन्वर्सेशंस करते होंगे, बात करते होंगे, और जब मूड नहीं होता होगा तो बिल्कुल इस तरह हो जाते होंगे कि आपको जानते ही नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं आपके पर्सन के, जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये आपसे बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 50-50 इनकी सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। विद द हर्मिट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बिल्कुल बात ना करें। तो 50-50 सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इंडिकेशन ये आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपके पर्सन को स्पिरिचुअली ग्रो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
क्योंकि आपके पर्सन शायद बिल्कुल 3D हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, 3D लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और स्पिरिट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं। और विद हर्मिट ये इंडिकेशन आ रहा है कि इन्हें स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और ऐसा भी लगता है कि आप लोगों की जो सेपरेशन चल रही है, शायद आपके पर्सन इसमें कुछ रियलाइज़ करेंगे, उन्हें रियलाइज़ होगा और मे बी वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। और फॉर सम ऑफ़ यू, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है इनके घर में इनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हों, इनकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हों, इनके फादर या मदर के इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपको परसू नहीं कर पा रहे हैं और आपसे कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जिन लोगों का ये केस नहीं है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के ही सोचने का अंदाज़ आपसे डिफरेंट है। आपके पर्सन हो सकता है कि एज में आपसे बड़े हों 4-5 साल, कुछ लोगों के लिए 10 साल भी हो सकता है। आप देख लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से रेजोनेट हो। आपके पर्सन एक पावरफुल इंसान ऑलरेडी है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी जगह पर हैं, यानी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल है इनका। आपका भी अच्छा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और आप ऑल आउट गए हैं और आपने बहुत ज़्यादा पेन ली है इस रिलेशनशिप की, और आपके पर्सन ने उतनी पेन नहीं ली है। आपको पेन में देखकर इन्होंने हमेशा वॉक अवे किया है और उससे ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा दुख हुआ है और ज़्यादा तकलीफ़ हुई है और आपके इमोशंस ज़्यादा मैच्योर हैं आपके पर्सन की निस्बत। आप बहुत ज़्यादा कमिटमेंट पर बिलीव करते हैं, आप फुली कमिटमेंट के लिए रेडी हैं और आप बहुत परेशान हैं। आपके पर्सन अभी कमिटमेंट के लिए रेडी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पैशन बेस्ड एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की और थोड़े से सख्त मिजाज लग रहे हैं, मूडी। यस, ये एक ही वर्ड है जिसमें मैं आपके पर्सन को इस वक्त डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन ऐसे ही हों, लेकिन मुझे इन कार्ड्स में जो नज़र आ रहा है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का जब दिल करता है ये बात कर लेते हैं, जब दिल करता है तो नहीं करते हैं। तो ये टोटली आपके साथ अनफेयर है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है, ऑल आउट गए हैं आप। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसे लगता है कि ये आपसे कन्वर्सेट करेंगे, ये आपसे बात करेंगे। कम्युनिकेशन के चांसेस हैं आप लोगों के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का एंड आप लोगों की फ़ाइट पर होगा। और जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ वैसा ही होगा। डिवाइन जब चाहे मेरेकल कर सकते हैं, डिवाइन जब चाहे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। जो इन कार्ड्स में मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन हो, आप डिस्कस करें कि हमें कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए या रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना चाहिए, या जो भी जिस भी जगह पर आप लोग हैं अपने इस रिलेशनशिप में, जिस भी स्टेप पर आप हैं, आप चाहेंगे कि एक नेक्स्ट स्टेप पर रिलेशनशिप जाए और शायद आप ये उनसे कन्वे कर दें, लेकिन आपके पर्सन शायद एक्सेप्ट ना करें और इसकी वजह से आपकी बहस हो जाए, आप लोगों की लड़ाई हो जाए। तो आप इस लड़ाई को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपके पर्सन मूडी हैं, ये आपसे लेकिन बात ज़रूर करेंगे और ये बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहे हैं आपको लेकर। शायद उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होता है जब वो सोचते हैं, जब वो सोचने बैठते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके लिए फ़ाइट कर सकें, उतना ही फ़ाइट कर सकें जितना आप कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि शायद वो नहीं कर सकते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है, वो अभी रेडी नहीं है, उनमें इतनी पावर नहीं है और आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन सोचते हैं और ये बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी लग रही है मुझे। कंफ्यूज्ड इन अ सेंस के आई डोंट नो कि इनका क्या एम है, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। हालांकि ये चाहे तो आपको अपना सकते हैं, आज ही अपना सकते हैं, इनमें इतनी पोटेंशियल है, लेकिन ये ख़ुद से ही रेडी नहीं है। इन्होंने ख़ुद से ही बैरियर्स अपने इर्द गिर्द लगाए हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और मुझे लगता है कि अक्सर ही जब आप तकलीफ़ में होते हैं तो ये वॉक अवे कर जाते हैं या आपको मोरल सपोर्ट शायद नहीं देते हैं, आपको
अटेंशन नहीं देते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। और इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से अब तक ही आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, एंग्जाइटी रही है आपको कि आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन फिर आप खड़े हुए हैं, आपने हिम्मत की और आपने सोचा कि नो, आई विल फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप एंड आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपने कोशिश की है इस रिलेशनशिप को चलाने की, और आपके पर्सन मूडी थे और आपने इनके मूड स्विंग्स को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने मज़ीद भी बर्दाश्त करना है या नहीं करना है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कन्वर्सेशन के चांसेस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पैशन बेस्ड कन्वर्सेशन आपके साथ ज़रूर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्वर्सेशन नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें सीरियस होने लगेंगी, आप कुछ सीरियसनेस मांगेंगे, तो ये फ़ौरन पीछे हटेंगे और उस पर आपकी फ़ाइट होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, अगेन मैं आपसे ये कहूँगी। तो अब हम देखते हैं कि इन नियर फ्यूचर आपके पर्सन क्या करेंगे। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये बदलें? क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इन नियर फ्यूचर इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, ये कुछ सीरियसली चीज़ों को लें? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। इन नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इन नियर फ्यूचर? इन नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट? वाओ, तो विक्ट्री के चांसेस हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फायर कोई है यहाँ पर, तो आपके पर्सन मोस्ट प्रोबेबली फायर साइन हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं अगर फायर साइन नहीं है। इनकी नेचर ही कुछ ऐसी है कि थोड़े से मूड स्विंग्स इनके होते हैं, मूडी हैं ज़रा। कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी बहुत बुरा अंदाज होगा। तो इन नियर फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिल सकती है। लेकिन उसके भी अलावा अगर इस पिक्चर को हम देखें तो इसमें सिर्फ एक इंसान है जो कि विक्ट्री की तरफ जा रहा है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं और जिसने बहुत सक्सेस हासिल की अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को भी सक्सेस पसंद है, फेम पसंद है, या तो उनका ताल्लुक़ किसी ऐसी चीज़ से हो सकता है, किसी आर्टिस्टिक फील्ड से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा जिसमें लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो हो सकता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास चाहिए हो, सक्सेस चाहिए हो अपने गोल्स में उन्हें। और आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप इंडिविजुअली अपने गोल्स पर, अपने एम्बिशंस पर काम करें, क्योंकि जब आप अपनी पावर में होंगे, जब आप अपनी सक्सेस अपने हाथों से क्रिएट करेंगे, तो आपको तो बहुत से लोग अप्रोच करेंगे और फिर हो सकता है कि यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। आप दोनों के इस रिलेशनशिप में भी विक्ट्री के चांसेस हैं, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी पावर को अपने हाथ में रखें, अपने गोल्स को आपने अचीव करना है। आपने ये नहीं सोचना कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपको कंप्लीट करेगा, बल्कि आपने क्रिएट करनी है अपनी हैप्पीनेस, अपने पैशन के पीछे जाना है, अपने गोल्स बनाने हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे जाना है। और फिर आप देखिएगा कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन लेते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे और बस इस इंसान के लिए फ़ाइट करते रहेंगे, तो इस इंसान को आप अलाउ नहीं कर रहे कि ये भी आपके लिए कुछ करें, क्योंकि आप ही मुसलसल फ़ाइट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने एम्बिशंस के पीछे जाएं, अपनी सक्सेस के पीछे जाएं, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएं अपने लिए। इससे मुझे एक गाना भी याद आ गया है, आप लोगों को भी पता होगा उसके बारे में। तो एनीवेज़, ये सेल्फिशनेस नहीं होगी, बल्कि सेल्फ़ लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आप लोगों ने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। अब हम देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से मज़ीद क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जाते जाते, और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वन मोर मैसेज स्पिरिट, इन नियर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी। वन मोर मैसेज, वन लास्ट मैसेज स्पिरिट, वन लास्ट मैसेज, one last message spirit, one last message, one last message spirit. Okay, so we have 9 of Pentacles exactly. आप देखिए कि इसमें भी अकेला इंसान है, सिंगल है,
और इसमें भी एक अकेला इंसान है जो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, जिससे बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं, प्रेज़ कर रहे हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास। और इस इंसान के पास इतनी चॉइसेस, इतने ऑप्शंस हैं कि ये इंसान खुद चूज़ कर सकता है कि इसे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस पर काम करें। अपनी खुशी के लिए इस इंसान की तरफ मत देखें। अपनी खुशी इस इंसान के हाथ में ना दें। जब आप अपनी खुशी को अपने हाथ में रखेंगे, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स के पीछे जाएंगे, तो हर इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हर इंसान आपके साथ रहना चाहेगा। और ये बहुत दुख की बात है, लेकिन यही फैक्ट है कि आप जितने खुश रहेंगे और लोगों में जितना ज़्यादा आप हैप्पी एनर्जी स्प्रेड करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने अपनी इंडिपेंडेंस पर काम करना है, अपने पेंटिकल्स पर काम करना है, अपनी मनी, अपनी जॉब, अपनी हर चीज़ पर फोकस करना है। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो आजकल बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सेल्फ़ लव पर ज़रूर काम करना चाहिए, अपनी इंडिपेंडेंस पर ज़रूर काम करना चाहिए। और यकीन करें, जब आप ख़ुद अपनी ओन स्किन में कंफर्टेबल होंगे, हर चीज़ अपनी बैलेंस करके चलेंगे ज़िंदगी में, तो आप यकीन करें कि दिल से आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको किसी और की ज़रूरत है। और अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़े पर आएंगी खुद, और आप ख़ुद चूज़ करेंगे। जाते जाते ऑरेकल्स में से भी कुछ देख लेते हैं। ऑरेकल कार्ड्स, स्पिरिट हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं? फाइनल मैसेज, और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज कर देंगे। फाइनल मैसेज स्पिरिट, आइसोलेशन, और हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स आया था। तो आपसे कहा जा रहा है कि आइसोलेशन में मत जाइए। हो सकता है कि आजकल जो भी पूरे दुनिया में हालात हैं, और उस वजह से भी आप लोगों के दरमियान में कुछ प्रॉब्लम्स आए हों, आइसोलेट किया हुआ हो किसी ने ख़ुद को। लेकिन उसके अलावा भी, अगर आपने जानबूझकर डेलिब्रेटली ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, अगर आप दोस्तों में नहीं जा रहे हैं, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं खुली फ़ज़ा में, और अपनी फैमिली के साथ अगर हैंग आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप करें, ख़ुद को आइसोलेट मत करें। ख़ुद को जितना आइसोलेट आप करेंगे, उतना ज़्यादा आप पेन में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाएंगे। तो ये एक मैसेज आया है। एंड अगेन, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को आइसोलेट मत करें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वन लास्ट मैसेज स्पिरिट। ओके, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। अगेन ग्रीफ का कार्ड आया। इंस्टिंक्ट, अपनी इंस्टिंक्ट पर बिलीव करें। आपकी गट फीलिंग आपको कुछ बताएगी। मे बी आपकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन तेज़ हो और आपको ये बताया जा रहा है, अपनी गट फीलिंग पर आप बिल्कुल बिलीव करें। इसके अलावा हो सकता है कि आपको साइंस मिलें, यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी मिल रहे हों। उन साइंस को आपने नोटिस करना है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एंड ग्रीफ, आइसोलेशन, आपको एक कहा जा रहा है इस एनर्जी से आप बाहर आने की कोशिश करें, और खुश रहने की कोशिश करें। वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं, और फिर आप देखिएगा कि मिरेकल्स किस तरह से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.